के बाद देश को अब जातियों के आधार पर बांट दिया जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देश में जो है जातिगत जनगणना होने जा रही है, खास तौर पर क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन है, तो अब सरकार ने जो है जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान करवा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये जातिगत जनगणना होती क्या है और क्यों ये जरूरी है, और केंद्र की मोदी सरकार ने क्यों जो है इस जातिगत जनगणना को अब मंजूरी दी है और इससे पहले मंजूरी क्यों नहीं दी गई है। विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर क्यों देख रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला कर लिया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, जिसे अब जाकर केंद्र की सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब जाति जनगणना के ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका ये तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से ऐसे केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जाति जनगणना का मतलब क्या है और इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके सही आंकड़े सामने रखे जाए। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी की उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग इस देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत है। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था और ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफी आम बात थी। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया था, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क ये दिया गया था कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हुए। फिर देश आजाद हुआ और 1951 में फिर से जातिगत जनगणना करवाई गई थी। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब ये कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस पर 52% के आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया था कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ी भी है, और ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब ये सवाल उन पार्टियों के द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया है जो कि चाहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना जरूरी है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो ये भी है कि ऐसे में किसी भी सेंसस से देश में और भी ज्यादा बंटवारा हो जाएगा। जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं, उनका तो ये साफ मानना है कि एक सेंसस से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब भी सरकार उनके लिए मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। बीजेपी की जाति जनगणना को लेकर विचारधारा बदलती रहती है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था, तब तो ये पूरी तरीके से ऊंची जातियों की कही जाती थी। ब्राह्मण और बनियों वाला तबका तो उनके साथ मजबूती से जुड़ चुका था, लेकिन 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास किया। उसे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला, लेकिन ओबीसी उससे दूर जाता गया। ऐसे में केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार आई तो इस वर्ग को साधने की तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। फिर 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था ने भी समीकरणों को बदला। अब बीजेपी ओबीसी वोटर्स के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुकी है। उस समय यह माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगाड़ी जाति के राजनीति नहीं हो सकती है, लेकिन बीजेपी की ये विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका। राम मंदिर आंदोलन ने उसे फिर से हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया और तब कमंडल बनाम मंडल की राजनीति का आगाज हुआ था। देश में होने जा रहे जातिगत जनगणना को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।